स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी को प्रभुपाद प्रणीति करना है? जी माता जी। या प्लीज करो ना माता जी। श्रीला प्रभुपाद प्रणीति। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा हरि राधा राधे हरि राधे जय सीता लक्ष्मण भक्त हनुमान जय राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। मंगलाचरण करेंगे। ओम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य चैतन्यदेवां श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणं परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्
आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयंचैवाब्रवीषि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Today's class. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो जब आज के नए श्लोक जाने के पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हम पिछले क्लासेस में हमने सुना है। पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से क्या पूछता है, अगर युद्ध होगा तो सब लोग तो उधर आ गए, तो क्यों उसके मन में सवाल पैदा होता है युद्ध होगा या नहीं। क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है एंड ही डजंट वांट कि वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हाँ, उसको थोड़ा डर था, अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दुर्योधन को पूरा नहीं मिलेगा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि ही इज नॉट इवन अ राइटफुल हायर। फिर भी अगर कंपैशनेट नेचर में अर्जुन ने उनको दिया तो पूरा नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए धृतराष्ट्र को कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था, है ना। सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट श्लोका। सेकेंड श्लोका दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। तो अभी संजय ने धृतराष्ट्र से क्या बोला, युद्ध तो जरूर होगा। क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि वो राजा के सेक्रेटरी थे, तो उनका कर्तव्य था राजा को थोड़ा सा मोटिवेशन देना, थोड़ा उनका मूड के लिए थोड़ा उत्साहित देने के लिए। और भी एक शब्द बताया उसने, क्या बोला उसने, राजा दुर्योधन। राजा दुर्योधन को राजा नहीं था पर राजा बना दिया, क्योंकि ये सुन के धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा उत्साह पैदा होगा। फिर भी संजय को मालूम था कि कृष्ण पांडवों के साथ है, जीत तो उनको ही होगा, पर वो बोल नहीं पाया ना, क्योंकि धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगाया, तो एकदम वो जस्ट डिप्लोमेटिक से बात किया था। अभी नेक्स्ट श्लोक में दुर्योधन ने ये बात किया था, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो ये सब पांडवों के व्यूढ़ को देख के दुर्योधन के मन में अभी क्या पैदा होता है, डर पैदा होता है। और उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, तव शिष्येन धीमता। आपके शिष्य कितने होशियार है, आपसे ही युद्ध के कला सीख के और आपके विरुद्ध है। उन्होंने पर्टिकुलरली किसका नाम यूज किया इधर, द्रुपद पुत्र। द्रुपद पुत्र, उनका नाम क्या था, द्रुपद पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, पर उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं दिया, द्रुपदा दिया था। क्यों ऐसा किया था, बिकॉज द्रोणाचार्य जी और द्रुपद जो थे वो फ्रेंड थे और उनकी कुछ शत्रुता हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने पर्टिकुलर द्रुपद पुत्र बोल के और बताया। इसीलिए, क्योंकि उनको थोड़ा पिंच करने के लिए, उनमें थोड़ा गुस्सा उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उनका द्रुपद पुत्र यूज किया, धृष्टद्युम्न नहीं बोला था। और तव शिष्येन धीमता, तो ऐसा तो एक द्रोणाचार्य को तो मालूम था द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न ही उसको मारने के लिए वो पैदा हुआ था, फिर भी उन्होंने उनको क्या सिखाया, युद्ध की कला सिखाया। क्यों सिखाया उन्होंने, क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो लिबरल ब्राह्मणा था, ब्राह्मणा का गुण है, जो भी उनके पास कुछ भी लेने के लिए आता है उनको देना है, वो खुद के लिए सेल्फिश नहीं होते हैं ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग को सबको वो नॉलेज देना है, उनको वो मना नहीं कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण का गुण कैसा है, और उसमें पर्टिकुलरली प्रभुपाद ने इस परपोर्ट में लिबरल ब्राह्मणा का नाम यूज किया है ना, क्योंकि वो दिल से बहुत बड़े थे, है ना। इजी नहीं है ना, किसी को जो हमको मारने वाले है उनको ही हम युद्ध कला सिखाना।
हाँ, तो नेक्स्ट श्लोक में अत्र शूरा महेश्वाश भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। उन्होंने नेक्स्ट 3 श्लोका में कितने महारथों का नाम लिया था? भीम अर्जुन 17 महारथ के नाम लिया था, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम युयुधान। पहले उन्होंने भीम का नाम लिया था और अर्जुन का नाम नहीं लिया था। क्यों भीम से डरते थे? दुर्योधन क्योंकि तो अर्जुन ये का तो तो उनके पास में कर्ण भीष्म पितामह सब अर्जुन से सुपीरियर थे, लेकिन अना दुर्योधन सोचता था कि भीम से सुपीरियर कोई भी नहीं। भीम का क्योंकि क्यों था? उससे क्योंकि कोई अंतर नहीं था। भीम से बचपन से ही विरुद्ध था, एनविटी ज्यादा था दुर्योधन को। अर्जुन से, भीम से वो ज्यादा डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि भीम ने 4 व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था उन्होंने? किसी को वो याद है? दुर्योधन की गदा तोड़ेंगे हाँ हाँ। और दुशासन का रक्त पिएंगे हम्म। और दुर्योधन के रक्त से पांचाली के नहीं केशों नहीं, का दुर्योधन का ताइस को तोड़ेंगे, हाँ क्योंकि उन्होंने, दुर्योधन ने बोला ना द्रौपदी को, तुम आओ मेरे मेरे ऊपर बैठो। वो अपने वो कपड़े के ऊपर करवा के, तो भीम को इतना गुस्सा आ गया, वही मैं वो ताइस को मैं तोड़ूंगा और पूरे 100 गौरवों को कौरवों भी को मारेंगे। ने व्रत लिया, मैं ही सबको मार दूंगा, है ना। और बीच बीच में भीम ने युधिष्ठिर से परमिशन पूछ रहे थे, मुझे थोड़ा परमिशन दे दो, मैं सिंगल हैंडेडली सबको हरा के आ जाऊंगा। पर युधिष्ठिर ने क्या बोला? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हार गए जुए में, तो हमको ये पनिशमेंट जो है, हमको इसको सहना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर अर्जुन तो वो भी बहुत बड़ा वीर थे। फिर युयुधान कौन थे? हु वाज युयुधान? क्या है उनका असली नाम? क्या है? सत्यार्थी, सत्यार्थी। सात्यकी। क्यों उसको नाम युयुधान इसीलिए मिला? क्योंकि युयुधान मीन्स ऑलवेज एंग्शियस टू फाइट। वो बहुत बड़ा वीर थे, इसीलिए उसको युयुधान बताया है। और सात्यकी तो कृष्ण के बहुत क्लोज थे। वो द्वारका लीला में हमेशा वो कृष्ण के साथ ही रहते थे, कृष्ण को चामर करवाते थे और कृष्ण का सारथी भी बने थे। और यदु डायनासिटी में वो एक चीफ आर्मी में भी थे। और ये बलदेव तो श्लोक बोलती है ना, श्लोक क्या माता जी? बोलती है, बुलवाती है। क्या माता जी? नहीं सॉरी, कुछ ओके ओके, वो चतुर्बाहु, 4 बाहु कौन कौन है? चतुर्भुज, भीम, अर्जुन, सत्यार्थी एंड उद्धव। उद्धव, ये 4 पूजे। तो हम जान सकते हैं कि सात्यकी बहुत बड़ा फ्रेंड थे, वो कृष्ण के वेरी क्लोज एसोसिएट थे सात्यकी। और नेक्स्ट जो वो द्रुपदा, द्रुपदा के बारे में हमने पहले ही सुना है। फिर दृष्टकेतु, चेकिताना, ये सब यदु से है। काशीराज तो काशी का राजा थे। पुरजित और कुंती भोज कुंती के भाई लोग थे। और शैब्य, नरपुंगव, ये सब लोग नरपुंगव माने दे आर ऑल द बुल्स ऑफ द ह्यूमन, बहुत बड़ा शक्तिशाली थे, है ना। तो अभी दुर्योधन एनालाइज कर रहा है उनके ऑपोजिट आर्मी कितना स्ट्रांग है, वही हो रहा है। और अभी नेक्स्ट सेट ऑफ फाइटर्स कौन है? युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयांश। सौभद्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु है। क्यों उन्होंने अभिमन्यु का नाम लिया? अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था, पर बहुत बड़ा फाइटर था उसने, और उसको चक्रव्यूह में फंसाया गया है। और कितने महारथ ने अभिमन्यु का जान लिया? 7 7 महारथ लोग एक ही साथ मिलके उसका एक 16 ईयर ओल्ड लड़का को, 16 साल के लड़का को 7 महारथ किया था। ये बहुत गलत था ना, ये युद्ध के निधि में नहीं था। इट वॉज नॉट इन द अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द वॉरफील्ड। क्योंकि एक महारथ को सिर्फ अनदर महारथ कैन फाइट, है ना। दैट इज द फेयर थिंग ना। 1 महारथ के नॉट बी फॉट विथ 5-7 महारथ ना। और वो फिर भी वो इतना वैलियंट फाइट कर रहा था कि एक क्षण में पूरा गौरव ना, they were all quiet and they were astonished to look at his fighting skill. वो अर्जुन से भी बहुत अच्छे से वो फाइट कर रहे थे
अभिमन्यु। और बीच में जो लोग भी अभिमन्यु को साथ आ रहे थे, किसने उसका कॉम्बैट किया था? जयव्रत। जयव्रत ने उस सबको हरा दिया, ताकि वो अभिमन्यु फंस गया वो पूरे कौरवों के बीच में। ही वॉज द ओनली वन हु वॉज लेफ्ट। और अर्जुन तो बहुत दूर दूर थे ना, उस दिन अर्जुन को दूसरा बहुत दूर निकाला गया। और द्रौपदी का 5 पुत्र भी थे, और गडोदगज भी थे जो भीम के पुत्र थे। तो ये सब लोग अराउंड, अगर आप काउंट करेंगे तो ये 17 महारथ है अभी। तो अभी क्या हुआ? अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्यातम तान् ब्रवीमिते। इन सबको देखने के बाद अभी दुर्योधन को क्या हुआ? अभी उसको लगा कि ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग है, पर हम भी कम नहीं है ना, वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ना। और वो किसके पास पहले जाता है? वो द्रोणाचार्य के द्रोणाचार्य, द्विजोत्तम। उसको क्या है? बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा बताया गया है। और 2 रीजन है वो द्रोणाचार्य के पास गया था। क्यों गया था वो द्रोणाचार्य के पास? क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण। ब्राह्मण और द हायर रंग ऑफ द लैडर में है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, वो नॉलेज जो है ब्राह्मणों से ही सबको मिलता है। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको ब्राह्मण से ही नॉलेज मिलता है। दूसरा है वो गुरु है, तो इसलिए वो गुरु के कृपा लेने के लिए वो उधर गया था, है ना। नायका मम सैन्यस्य। तो अभी वो बोल रहा है, मुझे पता है आपका आर्मी स्ट्रॉन्ग है, पर हमारा भी कम नहीं है, वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, है ना। उसको ये बोलना था कि हम भी आपसे कम नहीं है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन मिलिट्री फोर्स अभी नेक्स्ट फ्यू श्लोक्स में। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिः तथैव च। तो उन्होंने पहले नेक्स्ट फर्स्ट भवान द्रोणाचार्य का नाम लिया, फिर उन्होंने भीष्म पिता का नाम लिया था। वो भीष्म से ज्यादा उनको उम्मीद था। क्यों भीष्म से ज्यादा उम्मीद था उनको? क्योंकि वो सारे युद्ध जीतते थे। या और उनको भीष्मक ने एक स्पेशल वरदान लिया था। क्या वरदान था वो? मृत्यु, इच्छा मृत्यु का, क्योंकि उनको कोई मार ही नहीं सकता है। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके। Correct. That is the reason why Duryodhana was more relying on Bhishma Pita. फिर भी उनको लगा भीष्म थोड़ा इधर उधर जाएंगे, क्योंकि वो उनके भी पितामह है। फिर उन्होंने कर्ण का नाम किया था। और कर्ण को भीष्म पिता पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कर्ण भी दुर्योधन जैसा बहुत कन्निंग था, बहुत चालाकी था। तो उन्होंने कर्ण को अर्थरथा बोला था। जैसे हमने 4 कैडर्स ऑफ रथा को पहले महारथ सबसे ऊपर रैंक, नेक्स्ट है अतिरथा, उसका नेक्स्ट कैटेगरी है, देन है रथा जो 1000 लोग को कॉम्पैक्ट करते हैं, और लास्ट में है अर्थरथा, जैसे कॉन्सोलेशन प्राइज जैसा, है ना। वो भी एक वॉरियर है, पर उतना बड़ा नहीं है। ये सुन के कर्ण को बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज कर्ण को भी ये श्राप मिला है परशुराम से, जब उसको कुछ युद्ध में कुछ कला यूज करना है, कुछ मंत्र वो भूल जाएगा। सो ही इज कॉलिंग कर्ण एज अर्थरथा। फिर भी इन दोनों के एनमिटी में कर्ण ने बता, जब तक भीष्म पितामह जनरल बनेंगे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा और भीष्म पिता तो इतना ओल्ड बन गए, व्यर्थ हो गए, वो उतना अच्छे से फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो भी करती हूँ ना, उसका क्रेडिट भीष्म को मिल जाएगा। तो जब तक भीष्म इस युद्ध में हारा नहीं जाता, तब तक मैं नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, है ना। ही सेड दैट ही कैन नॉट पार्टिसिपेट। फिर कर्णन को दुर्योधन ने क्या बोला था? द्रोणाचार्य और भीष्म को पांडव के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, पर कर्ण को नहीं होगा। तो वो किसी को ऊपर करता था, किसी को नीचे करता था। क्यों ऐसा करता था दुर्योधन ने? क्यों? वो उसको थोड़ा डर था। और उसको मालूम है ये सब लोग ना सिर्फ कुछ ऑब्लिगेशन से उनसे युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ये धर्म युद्ध थोड़ी ना है। एवरीबडी नोस ना हु इज द राइट हायर ऑफ द किंगडम। फिर भी वो पूरा अपने हृदय के साथ
they were not fighting with their heart, they were fighting full heart but not अपने हृदय के साथ नहीं करते थे। तो उनको थोड़ा थोड़ा उत्साहन करने के लिए दुर्योधन किसी को ऊपर करता था, किसी को नीचे करता था, किसी को पिंच करता था, ऐसा करो वैसा करो, किसी में क्रोध उत्पन्न करता है ताकि उनके सरव से जो भी सोल्जर्स है वो अच्छे से युद्ध करेंगे, है ना। अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र था, और उसने 2 इनफेमस एक्ट किया था। क्या क्या किया था उसने? एक तो पांडवों के जो पांडव लास्ट उत्तरा जो प्रेग्नेंट थी, तीर चलाने की कोशिश की थी उन्होंने। ओ हाँ, जो अभिमन्यु के अश्वत्थामा ने, पुत्र जब परीक्षित थे उत्तरा राजा के परीक्षित। उत्तरा के पेट में, तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाना। और दूसरा चीज है, उन्होंने पूरा पांडवों के पुत्र को मार दिया। पांडवों दिया। सोच के ही किल्ड इसको ऑल सॉल्व द करता है। पांडवा सन्स। वो द्रौपदी के 5 पुत्र को उसने मार दिया था। मार दिया। तो इसीलिए अश्वत्थामा को, पर पांडवास गॉट हिम लाइफ, फिर भी द्रौपदी ने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों अश्वत्थामा को नहीं मारा? क्योंकि वो उनके गुरु ब्राह्मण पुत्र थे और और गुरु दूसरा भी पुत्र। रीजन था, क्योंकि द्रौपदी को 5 पुत्र मर गए तो द्रौपदी बहुत शोक में थी। तो अभी तो वो अश्वत्थामा के माँ जो है कृपी, पहले ही द्रोणाचार्य भी मर गए, अभी पुत्र भी मर गया, तो द्रौपदी को लगा वो बहुत ही शोक में रहेगी। मेरा तो एटलीस्ट हस्बैंड है, अगर कृपी का पुत्र भी नहीं तो वो क्या करेगी? कोई भी नहीं होगे ना उसके साथ। तो बहुत कंपैशनेट थी द्रौपदी, वॉज वेरी कंपैशनेट। कितना रिवेंज लगता है ना, यू वोंट, 5 पुत्र एक साथ मर गए तो इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट, है ना। फिर भी द्रौपदी ने उनको एक्सक्यूज कर दिया, सिर्फ अश्वत्थामा का थोड़ा इंसल्ट करवा के पांडवों ने उसको छोड़ दिया, और सिर्फ एक ही निकाला था। अश्वत्थामा के स्कल में एक रत्न था, तो अगर अश्वत्थामा के सामने कोई भी युद्ध करते हैं, वो रत्न क्या करता है ना, वो ऑपोजिट आर्मी का जो वीरता को ना, इट विल डिमिनिश। तो वो रत्न को उन्होंने रिमूव कर दिया अश्वत्थामा के सर से और उसको छोड़ दिया। और अश्वत्थामा इज स्टिल अलाइव, अश्वत्थामा अभी तक मरा नहीं, ही इज स्टिल अलाइव, समवेयर ही इज अलाइव। ओके, सो विकर्णा कौन थे? ये दुर्योधन के भाई भाई थे। हाँ, भाई थे। उन्होंने पर्टिकुलरली उनका नाम अनाउंस किया क्योंकि विकर्ण एक ही था जो जब द्रौपदी को वो वस्त्रहरण कर रहे थे उन्होंने अपोज किया, उन्होंने बताया ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसको लगा अगर विकर्ण अच्छे से युद्ध नहीं करेंगे तो उससे अच्छा है कि उसका नाम भी लो लो। वो बहुत बड़ा फाइटर नहीं था, फिर भी उसको ऐसा ही उत्साहन किया ताकि वो थोड़ा मोटिवेट होके अच्छे से वो करेंगे। और सौमदत्तिस तथैव च। और अभी हम आज का श्लोका पढ़ेंगे। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। सर्वे युद्धविशारदा शारदा। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता मदर्थे त्यक्तजीविता ज्ञानाशस्त्रप्रहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। सर्वे युद्धविशारदा युद्धविशारदा। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः बहवः शूरा शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। सर्वे सर्वे युद्धविशारदा। युद्धविशारदा। किसी को इसका अनुवाद पढ़ना है या किसी को ये श्लोक उच्चारण करना है? मैं करूँ माता जी? या माता जी प्लीज। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः बहवः शूरा शूरा
मद अर्थे त्यक्त जीविताः मदर्थे जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा है नाना शस्त्र शस्त्र प्रहरणा प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। सर्वे युद्ध युद्ध विशारदा। विशारदा। आपके पास बुक है तो आप अनुवाद और ये पढ़ सकते हैं अनुराधा माता जी। यस यस, प्लीज। ये शब्दार्थी पढ़ो। अन्य अन्य हाँ। सब च भी बहवह अनेक शुरा भी मत अर्थे के लिए त्यक्त जीविता है, जीवन का उत्तर करने वाले नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरना से युक्त सुसज्जित सर्वे सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में भी निपुण है। तात्पर्य पढ़ो माता जी। हाँ प्लीज। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि ये अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हाँ, तो इधर दोस्त देख सकते हैं त्यक्त जीविता अन्य च बहवा मदर के त्यक्त जीविता, जो संस्कृत अच्छे से जानते हैं व्हाट डज दैट मीन, जान देने के लिए तैयार है। व्हाट डज दैट मीन, उनको पता है कि वो लोग सब हार जाएंगे पर उनका कुछ ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उनको दुर्योधन का सहायता देना था। सो इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट त्यक्त जीविता दे आर गोइंग टू गिव अप देयर लाइव्स, है ना। तो युद्ध में कौन जीतेगा? पांडु। whomsoever survives ना, जस्ट सिंपल थिंग, जो मरेगे वो हार गया ना। युद्ध क्या होता है? प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में बताया, फाइट मीन्स either you win or you lose, you survive or you die, it's not anything else। तो कोई मर गया तो वो हार गया, है ना, कोई जीवित है तो वो जीत गया। सो ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड दैट ये सब लोग जो है, ये लोग दुर्योधन के लिए अपना जीवन त्याग देने वाले थे। तो इस श्लोक में अन्य च बहवा शूरा, और भी बहुत सारे वीर है जो दुर्योधन के सहायता कर रहे हैं। जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 3 वीरों के बारे में बताया है, एक है जयव्रत, कृतवर्मा और शाल्य। हम ये तीनों के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पहले हम शाल्य के बारे में जानेंगे। शाल्य कौन थे? सहदेव के मामा थे। माद्री के भाई थे। सो शाल्य इज अ मैटरनल अंकल थे, मामा थे पांडवों का। तो ऑब्वियसली शाल्य किसका साथ रहना था? पांडवों के साथ और रहना अभी था। वो किसके साथ है? कौरव के साथ। तो ये कौरवों बहुत के बड़ा साथ। चाल है, दुर्योधन का एक चाल है, जिसके वजह से ना शाल्य उनके पार्टी में आ गए। तो जब शाल्य को मालूम हुआ Yes. कि युद्ध होने वाले हैं, तब शाल्य ना ये युद्ध भूमि के तरफ आ रहे थे। वो एकदम ना उत्तर के रास्ते में आ रहे थे। तो दुर्योधन ने उनको खुशी करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा अकोमोडेशन दिया था, बहुत अच्छा खाना दिया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किया था, बहुत अच्छा मनोरंजन दिया था। तो शाल्य को इतना जैसे हॉस्पिटैलिटी मिला ना, तो शाल्य को लगा ये सब शायद युधिष्ठिर ने ही किया होगा, है ना। ऑब्वियसली उनको मालूम नहीं हुआ ना ये दुर्योधन ने शायद किया हुआ। तो उनको लगा कि मुझे इतना हॉस्पिटैलिटी मिला है, तो इसके लिए ना मुझे कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड में करना है। तो उन्होंने ऐसा जनरल बोला था युधिष्ठिर को सोच के, जिसने भी मुझे मेरे लिए इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो दुर्योधन पीछे से आया और बोला था, ये मैंने किया। तो अभी शाल्य कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई क्षत्रिय है। एक बार अगर उनके मुंह से कुछ वचन हो गया तो उनको निभाना ही पड़ता है ना।
ही कैन नॉट नाउ Yes. चेंज हिज वर्ड्स ना, Yes, yes. तो इसीलिए वो दुर्योधन के चाल में वो फंस गए और वो दुर्योधन के पार्टी में ज्वाइन हो गए। हमने पहले क्लासेस में सुना था, जैसे युधिष्ठिर ने 3 लोगों के पास गया था आशीर्वाद लेने के लिए। कौन कौन थे? गुरु भीष्म द्रोणाचार्य, पितामह, द्रोणाचार्य, हाँ, भीष्म पितामह, पितामह, भीष्म और भीष्म, कृपाचार्य, है कृपाचार्य। ना? ये तीनों से आशीर्वाद, तब और एक किसी से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया था, और एक आदमी वो है शाल्य। शाल्य से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया था। तो शाल्य ने बताया, अगर आप हमसे आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आते तो मैं आपको श्राप देता था। अभी आप आ गए, मैं आपके लिए मैं ब्लेसिंग्स देता हूं, मैं कर सकता हूं आपको कुछ भी, पर मैं पार्टी नहीं चेंज कर सकता। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अदर देन डोंट आस्क मी टू कम बाय योर साइड। तो क्या हुआ, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमारे लिए एक उपाय कर सकते हैं, एक मदद कर सकते हो, क्योंकि शाल्या वो वेल नोन चैरिटी था। तो युधिष्ठिर ने बोला कि आप इतने बड़े सारथी हो, तो आपको ना कर्ण के सारथी बनाएगा दुर्योधन, क्योंकि कर्ण was a big fighter in the दुर्योधना side and दुर्योधना was very much relying on कर्ण, है ना? तो उन्होंने ये बताया, आप कर्ण के साथ होंगे, आप ना जब भी कर्ण का सारथी बना के रखेंगे ना, आप कर्ण को गाली दे के रहना, आप कर्ण के मोटिवेशन को ना थोड़ा नीचे करना। तो हमेशा शाल्य ने कर्ण को कुछ ना कुछ बोल रहा था, तुम यूजलेस हो, तुम किसी का लायक नहीं हो, ऐसा वैसा बोल के ना वो कर्ण का जो कॉन्फिडेंस लेवल को ना थोड़ा कम कर रहा था। तो इसी प्रकार वो युधिष्ठिर को अपना मदद कर सकता था। ठीक है, तो ये है शाल्य के बारे में। तो अब नेक्स्ट फाइटर के बारे में जानेंगे, वो है जयद्रथा। हमने वो चक्रव्यूह माता के जी, टाइम में भी जयव्रता के बारे में बात किया था। जयद्रथा ने सब महारथा को हराया, उनको एक जैसा एक बोन मिला है ना उनको, कि वो एक दिन पांडवों के आर्मी को हरा सकता था, पर वो ही कैन नॉट किल देम, ही कैन जस्ट डिफीट देम। तो ये जयद्रथ कौन है? वो सिंधु के राजा था। जो जयद्रथ को द्रौपदी के ऊपर बहुत आकर्षण था, वो भी स्वयंवर के टाइम में पार्टिसिपेट किया था, पर हम सबको मालूम है कि अर्जुन ही द्रौपदी को जीता था, है ना? जयद्रथ उसको जीत नहीं पाया था। फिर भी द्रौपदी उनके मन में हमेशा थी। ही जस्ट कुड नॉट फॉरगेट द्रौपदी। तो वो हमेशा द्रौपदी को लेटर्स भेज रहा था, जैसे चिट्ठी भेज रहा था, तुम ना मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। वैसा द्रौपदी को बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वो इतना उसको हरस कर रहा था, हमेशा द्रौपदी को चिट्ठी भेज के, मैसेंजर के द्वारा। तो एक दिन जब जयद्रथा को मालूम हुआ कि द्रौपदी अकेले है वन में और पांडवों सब बाहर गए थे, तो जयद्रथ आके द्रौपदी को किडनैप कर दिया उसको। जब पांडवों को ये मालूम हुआ, तो वो जयद्रथ तो अकेला नहीं गया था, वो अपना पूरा सेना के साथ गया था। फिर भी पांडवों इतना शक्तिशाली थे, वो जयद्रथ को हरा दिया और जयद्रथ को भाल को काट लिया। और उन्होंने जयद्रथ का जान नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ उसका अपमान किया था। और उन्होंने जयद्रथ को ये बात बोला था, अगर तुमको अपना लाइफ को बचाना है, तुमको ये चीज करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि आप जहां भी जाएंगे, आप सबको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा देना है कि मैं सिंधु का राजा हूं और पांडवों का सेवक हूं। ये बहुत बड़ा इंसल्ट बन गया ना जयद्रथा को। हाँ, सबको वो बोलना है, मैं पांडवों का सर्वेंट हूं। तो जहां भी जाएंगे उनको ये बोलना पड़ता था, पर जयद्रथा को ये और भी बहुत इंसल्टिंग हो गया। तो उन्होंने गंगोत्री गया था और उधर शिव जी का तपस्या किया था। और कठिन तपस्या के करने के बाद शिव जी उनके सामने आए थे, और शिव जी ने उन्होंने ये वर पूछा था कि मैं पांडवों को हराना है,
और मैं उनका जान लेना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा कृष्ण है उनके साथ, जब तक कृष्ण है उनके साथ मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा तो जो वर मुझे देने का ये भी हक भी नहीं है ना, आई एम नॉट इवन केपेबल ऑफ गिविंग यू दिस बोन। तो उन्होंने किया। फिर भी जयद्रथ ने उसको बताया आप तो शिव हो, आप भी भगवान हो, कुछ ना कुछ तो आपको मुझे करना ही है ना, ऐसा कैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो शिव जी ने उनको ये वर दिया था, एक दिन युद्ध में आप सब पांडवों के सेना को हरा सकते हैं, उनको मार नहीं सकते पर सिर्फ आप हरा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जयद्रथ ने अभिमन्यु को, जब चक्रव्यूह में फंसाया गया है, जयद्रथ ने वो सब महारथा को हरा के और अर्जुन वो अभिमन्यु का जान लेने में ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु हेल्प दुर्योधना टू टेक आउट द लाइफ ऑफ अभिमन्यु, है ना। तो अभी जब अर्जुन को मालूम हुआ उसका प्रिय पुत्र अभिमन्यु मर गया, तो कैसे लगेगा अर्जुन को। बुरा लगेगा। और उसको मालूम भी था ना किसके वजह से अभिमन्यु का जान गया था। हु वॉज द इम्पोर्टेंट पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, जयद्रथ। तो उन्होंने जयद्रथ। ये सो ही टुक अ नोट, उन्होंने ये प्रॉमिस लिया था, कल अगर मैं जयद्रथा को मैं मारेगा नहीं तो मैं खुद अपने आप को आग लगा के मैं मर जाऊंगा। तो एवरीबडी बिकेम हैप्पी, जय जय सब बोल रहे थे, पर कृष्ण हैप्पी नहीं थे। क्यों कृष्ण वॉज नॉट हैप्पी। It was not easy to kill Jayadratha in one day. क्योंकि हाँ, Because क्योंकि Maybe. कृष्ण ने बताया ये क्या इतना बेवकूफ से, इतना आप क्या इम्पल्सिव से ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि दुर्योधन को जयद्रथ को प्रोटेक्शन करने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो जयद्रथ को एकदम पीछे रखेगा और उसके सामने वो पूरा आर्मी को खड़ा कर देगा, है ना, सब महारथा सब यूथ खड़ा कर देगा। जब तक आप जयद्रथा के पास पहुंचोगे यू विल नॉट बी एबल टू रीच जयद्रथा इन द सेम डे। एकदम वो लास्ट पे रहेगा तो अर्जुन कैसे पहुंच सकता है ना, ये तुम्हारा बेवकूफी Yes, है, yes. तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो अभी कृष्ण को टेंशन हो गया। तो अभी तो अर्जुन ने बताया भगवान आपकी कृपा से, बाय योर मर्सी। ठीक है। तो अभी कृष्ण फंस गए, है ना। तो इसी प्रकार हम Yes, भी yes. हमारे लाइफ में कुछ भी तकलीफ आता है, वी शुड ऑलवेज बी इन द मर्सी ऑफ कृष्णा। हमसे भगवान की कृपा पूछना है, वी नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जैसे अर्जुन डिपेंडेंट थे कितने भी परिस्थितियां में, वी शुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। ठीक है। फिर अभी क्या हुआ, जैसे कृष्ण ने प्रेडिक्ट किया, दुर्योधन ने सब महारथों को खड़ा कर दिया और जयद्रथा को एकदम पीछे खड़ा कर दिया। तो अभी अर्जुन जा रहा था युद्ध भूमि में, तो इतना फास्ट जा रहा था अर्जुन, जैसे लाइटनिंग स्पीड में जा रहा था और सबको वो ऐसा ब्रीज कर रहा था, वो बोल रहा था प्रणाम द्रोणा, प्रणाम भीष्मा, सबको प्रणाम प्रणाम करके वो इतना तेजी से वो जा रहा था। और युधिष्ठिर को अभी टेंशन हो गया, वो अर्जुन का गांधी को नहीं देख रहा था, तो उन्होंने सात्यकी को पीछे जाने के लिए बोला था अर्जुन के प्रोटेक्शन के लिए। फिर सात्यकी भी नहीं दिख रहा था, फिर उन्होंने भीमसेन को भेजा था। फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा आवाज सुन रहा था और उसके बाद वो भी नहीं आ रहा था, तो सबको बहुत टेंशन हो गया। और अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा था, इट वॉज जैसे सूर्य अस्तमन होने के लिए सिर्फ 1 या 2 मिनट हो गया और पांडवों को बहुत बहुत डर हो गया और कौरवों लोग क्या बोलने लगे, जय हो, हमारा जीत हो गया, है ना। पर अभी कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने दूसरा सूर्य उत्पन्न किया अपने चक्र के द्वारा, अपना सुदर्शन चक्र को उसने भेजा के ही मेड अनदर सनशाइन, जैसे अनदर सनराइज हो गया। तो अर्जुन ने जयद्रथा को मार दिया और जयद्रथा को ये भी बरता जहां भी उसका सर गिरेगा वो जहां है ना पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा। तो कृष्ण को वो मालूम था, अर्जुन को मालूम नहीं था। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था तुम ऐसा अपना एम करो जयद्रथ का सर जैसा
वो जयद्रथ के जो बेवकूफ पिताजी उधर मेडिटेशन कर रहा है वो वन में, तो आप ऐसा चलाएंगे तो उनके ऊपर चलेगा तो वो मर जाएगा। तो ऐसा ही कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने अपना भान चलाया और जयद्रथ का सर उसके पिताजी के पास गया था और दोनों मर गए। अभी दुर्योधन को क्या हुआ? दुर्योधन स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू गया। आप समझ लो वो राजा है और राजा रो रहा है तो इट इज नॉट एन इजी सीन ना, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग विक्ट्री। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ना, 1 रन में 7 रन, 1 बॉल में 7 रन, कभी नो बॉल होता है और उसके बाद सिक्सर होता है ना, वेरी रेयर ना। कभी ऐसा टारगेट मिलता है लास्ट रन में आपको 7 रन लेना है, तो क्या होगा ऑपोजिट टीम को? दे विल थिंक दैट दे हैव ऑलरेडी वन ना, क्योंकि मैक्सिमम आप 6 रन ही ले सकते हो, 7 रन लेना तो नामुमकिन है। अगर एक नो बॉल आ गया तो हो गया ना, वो बहुत रेयर होता है ना ऐसा। तो ऐसा ही हुआ दुर्योधन का हाल। उसको लगा कि जीत, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडवों को कोई भी हरा नहीं सकता है ना, एवरीबडी कैन बी किल्ड अदर देन अर्जुन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ना इन द पांडवा साइड, है ना। सो इसी प्रकार जयद्रथ का वध हुआ था। अभी हम वी विल सी अबाउट कृतवर्मा काउंटे। जैसे आपने बताया कि कृतवर्मा भी बहुत बड़ा फाइटर था। जैसे दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि ये युद्ध हो रहा है, दोनों दुर्योधन और अर्जुन बहुत सारे राजा लोग के पास गए थे सहायता पूछने के लिए। तो उसी प्रकार कृष्ण के पास भी गए थे अर्जुन और दुर्योधन। आपको मैंने ये कहानी पहले भी सुनाया है ना। तो अर्जुन ने कृष्ण से कृष्ण पूछा था और दुर्योधन ने नारायण सेना पूछा था, है ना। फिर भी दुर्योधन को मिल गया। अभी दुर्योधन पूरा नारायण सेना मिल गया तो उसी खुशी से वो बलराम जी के पास गया था। जब वो बलराम जी के पास गया था, उसको लगा कि बलराम को दुर्योधन बहुत पसंद था हमेशा, क्योंकि दोनों उनके ही स्टूडेंट्स थे, भीम और दुर्योधन। तो कभी कभी दुर्योधन ने बलराम का हृदय जीता है, तो उनको लगा कि बलराम उनका सहायता देंगे। पर कृष्ण दुर्योधन के विरुद्ध थे, तो बलराम ने बोला जब कृष्ण आपके विरुद्ध है मैं आपका सहायता नहीं कर सकता। तो बलराम जी ने कहा मैं ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। मैं जैसे आई एम गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं ये युद्ध में भाग ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा बलराम जी ने किसी का सहायता नहीं दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, है ना। आप सबको ये मालूम है ना। फिर उन्होंने कृतवर्मा के पास गया था। कृतवर्मा भी वेरी चीफ ऑफ द यदु डायनासिटी में थे, यदु आर्मी में थे। जब वो कृतवर्मा के पास गए थे तो दुर्योधन ने जब उनका सहायता पूछा था, तो कृतवर्मा को पहले दुर्योधन ने अप्रोच कर लिया। तो कृतवर्मा कैन नॉट अवॉइड, बिकॉज क्षत्रिय का ऐसा स्पिरिट है, जो भी उनके पास पहले आते हैं मदद पूछने के लिए, सही या गलत उनको वो देना ही पड़ता था। तो इसी प्रकार कृतवर्मा जो है वो दुर्योधन के पास आ गए। तो आप देख सकते हैं ना दुर्योधन का डिप्लोमेसी कितना चालाकी किया है ना दुर्योधन ने इन सबको अपने साथ लेने के लिए, है ना। माता जी, यस। मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो शल्य के बारे में बताया, जो शाल्य, पांडवों हाँ शाल्य जो हाँ हाँ पांडवों के मामा अंकल लगते थे, हाँ, माद्री के तो भाई थे। सो दुर्योधन ने उनको अप्रोच क्यों किया? क्योंकि ही इज अ ग्रेट चैरिटी ना, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। ही वांट्स टू हैव द मोस्ट हाई ग्रेड फाइटर्स उनके साथ चाहिए ना उनको जीतने के लिए। तो वो फाइटर थे, वो एज अ कौरवों की साइड से एज अ फाइटर फाइट करने वाले थे। फिर युधिष्ठिर ने उनको कर्ण का सारथी बना दिया। नहीं नहीं, वो दुर्योधन ने बना दिया। युधिष्ठिर को मालूम था, क्योंकि ही वॉज अ वेरी ग्रेट चैरिटीर, तो युधिष्ठिर तो हाँ, मालूम था कि वो कर्ण का ही बना देगा। ओके वो ओके, बेस्ट Because स्किल he कहाँ knows यूज that. करेगा उसकी बेस्ट वो यूज करेगा, क्योंकि कर्णा इज द मेन पर्सन ना इन ठीक है। उनके गौरवों के भी साइड अच्छा में होना ना। चाहिए ना।
क्योंकि कर्णा को किसी के पास अटैचमेंट नहीं था ना, राइट राइट और ही ठीक है। वाज आल्सो एनवियस ऑन पांडवास नो पहले से, जैसे दुर्योधन को इतना ईर्ष्या था, कर्ण को भी वही था ना। तो युधिष्ठिर ने ये मदद पूछा था, तो शाल्या केम टू हेल्प युधिष्ठिर ओनली, पर दुर्योधन So के it चाल में means वो कि फंस गई। दुर्योधन was this type of cunning कि जो relatives है उनको भी उसने अपने साइड ले लिया। So like एग्जैक्टली तो जो एग्जैक्टली भीष्म पितामह और वो थे, वो तो ऑलरेडी उनके वहां रह रहे थे, तो उनको वो एक तरह से ऋण चुकाना था। लेकिन एग्जैक्टली शाल्य को वो नहीं करना था, फिर भी दुर्योधन ने उनको लिया एंड उनको उन्हीं की साइड जाना पड़ा। वो एग्जैक्टली डिनाई कृतवर्मा नहीं को कर भी, सकता। कृतवर्मा ऑल्सो he did हाँ not, he was also a great fighter। जैसे एक बार जब गरुड़ व्यूह बनाया था, तो भीष्म हम्म ने, तो 2 आंख है गरुड़ का, है ना, एक आंख था हम्म द्रोणाचार्य और दूसरा आंख था कृतवर्मा। तो आप समझ सकते हो कृतवर्मा वॉज अ वेरी बिग फाइटर, है ना। ओके और कृतवर्मा ने भी वो अभिमन्यु के जो हॉर्स था ना, घोड़ा हाँ को कृतवर्मा ने ही मारा था। ओके ओके पहले अभिमन्यु का घोड़ा है ना, उसको ही मारा हाँ था। माता जी तो आप ये जरा वापस रिपीट कर सकते हैं? व्हाट इसका यू माता जी, कृतवर्मा, कृतवर्मा का, इट हाँ, इज नॉट क्लियर, मतलब हाउ? ओके माता जी। सी कृतवर्मा यादवों का चीफ थे। तो राइट, दुर्योधन ने पहले कृतवर्मा को अप्रोच किया था, तो इसीलिए कृतवर्मा ने दुर्योधन के सहायता दिया था, अच्छा, क्योंकि कृतवर्मा भी एक बहुत बड़ा फाइटर थे, वो भी एक महारथ थे। और जब भीष्म ने एक बार गरुड़ व्यूह बनाया था, 2 आंख है ना गरुड़ का, तो एक आंख था द्रोणाचार्य और दूसरा आंख है कृतवर्मा। इसका मतलब है कृतवर्मा द्रोणाचार्य जैसे पावरफुल है। बट इसमें मतलब ये समझ में नहीं आता है हाँ कि ही वाज यदुवंश, मतलब वो श्री कृष्णा की साइड से है, तो हाँ व्हाई हाँ, शुड दे गो एंड फाइट अगेंस्ट श्री कृष्णा? बिकॉज माता जी क्षत्रिय का ड्यूटी है, उनको कोई भी अप्रोच करते हैं ना, उनको उनका मदद करना ही पड़ता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड ना इन कुरुक्षेत्र वॉर में, है ना। वी विल सी मोर अबाउट इट माता जी, ठीक है। कभी कभी क्योंकि उनका मदद पूछा गया, ही कैन नॉट से नो। ओके, ओके माता जी, ये दुर्योधन का चालाक है इन सबको अपना साइड लेने के लिए, बिकॉज ही थॉट दैट बाय द पावर ऑफ द आर्मी ही कैन विन। और कृष्ण ने भी ये क्यों किया था? बिकॉज कृष्ण को भी वीर रसा एंजॉय करना था, जैसे वो रासलीला एंजॉय करते हैं ना। सो कृष्णा ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी द हेवी फाइटर्स। जब दोनों साइड इक्वल होता है ना, तब मजा आता है ना। राइट राइट, अगर एक साइड स्ट्रांग है तो दूसरा साइड इजी विक्ट्री हो जाएगा। राइट, जैसे हम क्रिकेट भी देखते हैं, जब जो मैच लास्ट बॉल तक चलता है, वो मैच में हमको ज्यादा थ्रिल मिलता है ना। या राइट जो राइट, मैच में ऐसा से 50 रन टारगेट है, तो हमको पता है 5 ओवर में हो जाएगा, तो हम वो देखने का भी मजा नहीं होता है ना। हाँ हाँ, वैसा ही कृष्ण को भी थोड़ा मजा लेना था, ओके क्योंकि उसको भी थोड़ा वीर रस करना था। ओके, और ये है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये एक तरह से कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, और दूसरे तरह से कृष्ण को ये भी इट वाज हिज ओन ड्यूटी टू टेक आउट ऑल द मिसक्रिएंट्स, है ना। तो इसीलिए ये युद्ध हुआ था, ताकि एक ही प्लेस में सबका वध हो जाएगा, है ना। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन। पर देर इज वन गुड थिंग, ये कुरुक्षेत्र में जिन्होंने भी जान दिया था, शायद वो पांडवों के साइड में हो या कौरवों के साइड, वो सबको मोक्ष मिला था, क्योंकि वो कृष्ण को देख के अपना जान दिया था। ठीक है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट श्लोका माता जी? श्योर श्योर, सी हम सब बहुत सारे लोग ना ये पूरा फाइटर्स के बारे में दे वोंट टॉक मच, बिकॉज ये पढ़ते पढ़ते जाएंगे। पर हमको लगा कि अगर इनका नाम दिया हुआ है, तो इनके बारे में भी समझना अच्छा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा एफर्ट्स लेके इनके बारे में समझाती हूँ। नहीं ठीक ये है माता बहुत जी? अच्छा है माता जी कि यू आर एक्सप्लेनिंग, क्योंकि ओके, जो फेमस नाम है वो तो सब जानते हैं, जैसे आई वाजंट अवेयर ऑफ अबाउट कृतवर्मा, तो ये बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है हमारे। ओके माता जी।
We'll go to the next sloka, Mataji. अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं पर्याप्तं तस्माकं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं बलं भीष्माभिरक्षितं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् भीष्माभिरक्षितं। अब एक ही बार उच्चारण करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। ओके जी। माता जी, वी विल डू द अनुवाद एंड द कमेंट्री। किसको पढ़ना है माता जी? संगीता माता जी आपको करना है? मैं पढ़ती हूँ। हाँ प्लीज। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्त सीमित तू लेकिन इदम ये सब एतिशाम पांडवों की बलम शक्ति भीम भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है और वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वो जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वे युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। हाँ, अभी क्या हो गया, दुर्योधन जज कर रहा है ना किस साइड स्ट्रॉन्गर है ना। उसको लगा कि उस साइड भी बहुत सारे महारत है, हमारे साइड भी बहुत सारे महारत है। तो ये जो सोल्जर्स को ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया और डर भी लग गया कि दोनों साइड एक ही है। पहले तो गौरवों को लग रहा था कि एक इजी विन होगा क्योंकि पांडव लोग को 13 इयर्स वनवास में भेजा था और 1 साल अज्ञातवास में भेजा था, तो उनका सहायता कम लोग करेंगे। तो अभी तो उनको सब उत्साहन करने के लिए दुर्योधन ने फिर से अपना डिप्लोमेसी यूज किया। उन्होंने बता दिया हमारा साइड किससे सुरक्षित है, भीष्म से। और भीष्म तो किसी को मार नहीं सकता है, वो खुद के विल से ही कैन ओनली डाई एट हिज ओन विल। और उसको भीम को बारे में ना, भीम लगता है कि भीम तो उतना होशियार नहीं है। दुर्योधन को लगा भीम बहुत बलशाली है पर होशियार नहीं है। पर असली में कौन होशियार है, दुर्योधन होशियार है या भीम होशियार है? भीम। कौन, क्यों भीम होशियार है? क्योंकि भीम भगवान कृष्ण के भक्त है ना। होशियार वही होते हैं जो भगवान का भक्त बनते हैं। दुर्योधन के सामने कृष्ण ने बहुत सारे टाइम अपने ही शोड इवन इज यूनिवर्सल फॉर्म टू दुर्योधन। एक बार जब शांतिदूत बन के आए थे, वो जैसे महाभारत के टाइम में, युद्ध के टाइम में भी कृष्ण ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था। पर एक बार he also showed to दुर्योधन। पर दुर्योधन को क्या लगा कृष्ण को देख के, you know what did he say? ऐसा लगा मैजिक कुछ ऐसा, मैजिक, कृष्ण कुछ मैजिक कर रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता में भी 7th चैप्टर में बताया गया, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। कृष्णा सेज दैट आई एम नॉट विजिबल टू एवरीवन, आई एम प्रोटेक्टेड बाय माय इंटरनल पोटेंसी। बहुत लोग हमसे पूछते हैं भगवान है क्यों, हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं, है ना। अगर भगवान आपके सामने भी आते थे, आप मानेंगे क्या? जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण थे, बहुत बार थे, पर दुर्योधन ने उनको माना क्या? बराबर। मानने के लिए वो ज्ञान होना चाहिए ना। इसी प्रकार है ना माता जी, आजकल के दुनिया में भी बहुत लोगों में आसुरिक भाव है ना,
तो भगवान कैसे सामने आएंगे उनके सामने, है ना? अगर वो लोग बोलते हैं भगवान है तो क्यों नहीं आते हैं सामने, कुछ लोग बोलते हैं ना माता जी। तो कृष्णा सेज दैट आई एम विजिबल ओनली टू माय डिवोटीज, है ना? भक्तिया भाव अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जान सकते हैं, है ना? तो अभी हम देख सकते हैं। और दुर्योधन ने भीम को क्या बोला था? अर्थरता बोला था। जैसे भीष्म पिता ने कर्ण को अर्थरता बोला था, अभी दुर्योधन ने भीम को क्यों अर्थरता बोला था? सिर्फ अपने आप को थोड़ा अच्छा करने के लिए, है ना? उसको पैसिफाई करना था, डर था, डर के वजह से वो कुछ कुछ कर रहा है ना, जिससे उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, है ना? तो इधर दूसरा कमेंट्री है जो हमारा आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरा बोलते हैं अपर्याप्तम। जैसे हमारा साइड पांडवों के, हमारा साइड तो भीष्म से प्रोटेक्टेड है, पर पांडवों के साइड से भीम से प्रोटेक्टेड है। पर आप नेक्स्ट श्लोक में ये जानेंगे द्रोणाचार्य का इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरा बोल रहे हैं भीष्म के लिए ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के ऊपर, वो अपना पूरा हृदय देंगे पर हृदय के साथ नहीं करेंगे, है ना? और भीम ने भी ऐसा वर लिया है ना, व्रत लिया है ना, दैट ही इज गोइंग टू किल देम एनीवे, है ना? तो और भी दुर्योधन को भी थोड़ा डर था, क्योंकि भीष्म थोड़ा बूढ़ा हो गए, ही बिकेम ओल्ड, है ना? तो उनके लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए। यस, नोबडी कैन किल हिम, बट दैट अलोन कैन नॉट गिव विक्ट्री ना। स्ट्रेंथ कम हुआ तो उसको प्रोटेक्शन भी देना है ना। जैसे कुछ लोग है ना कोमा में भी 5 साल रहते हैं, दे आर अलाइव बट व्हाट इज द यूज, है ना? दे आर वेजिटेबल्स। एग्जैक्टली, पर जब तक जान नहीं जाता दैट इज अनदर थिंग। पर लड़ने के लिए भी थोड़ा सा ये होना है ना, उनमें पावर होना है ना। सो ये मैसेज वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरा दे रहे हैं, जिसके कारण हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। माता जी एक 5-10 मिनट मिलेगा करने के लिए ये श्लोक, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं ना? सबको ठीक है? हरे जी माता कृष्ण। जी। ओके, हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट श्लोक से ना हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? आई विल टेल द श्लोका ओनली वन टाइम, हम रिपीट करेंगे, ठीक है? अयनेचु सर्वेषु अयुनेषु येनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता यथा यथा भागमवस्थिता भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। इसको अनुवाद करना है, किसी को करना है इसका अनुवाद? किसी को करना है? करूँ माता जी? हाँ प्लीज प्लीज करना आप। हाँ, साथ ये शब्द शब्द भी पढ़ने हैं। अयनेषु नो, मोर्च शब्द छोड़ देना, विल डू ओनली ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अभी वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को यह व्यू न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। अतः युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने
उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की अस्थायी अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे तो कृष्ण। हम देख सकते हैं ना, दुर्योधन को मालूम है भीष्म है उनके साथ, फिर भी उनको डर था क्योंकि उनमें थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, और भीष्म के बारे में उनको डर था क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे, है ना, इस पितामह है ना, यो धृतराष्ट्र का भी इज द अंकल, तो बहुत बूढ़े थे। तो क्षत्रिय लोग ऐसा थे कि वो लोग हमेशा उनमें वीरता थे, दे डोंट गिव अप देयर दिस थिंग, है ना, वो लोग अंत तक वो लड़ते हैं। तो भीष्म भी ही शोड हिज पावर, पर दुर्योधन को थोड़ा लगता है कि भीष्म को थोड़ा सपोर्ट देना है ना, क्योंकि उसको भी, और उसको कभी कभी लग रहा था भीष्म को पांडु ये सबको वो भी बहुत चाहते हैं, पर उनको ये लगा जब ये वस्त्रहरण हुआ था, जब जुआ खेल में ना सब लोग एकदम चुप थे ना, किसी ने भी कुछ भी अपोजिशन नहीं किया ना, द्रोणाचार्य भीष्म देव सब प्रेजेंट थे उस परिस्थिति में, है ना, बट उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसीलिए दुर्योधन को लगा वैसा ही मूड होगा अभी भी उनको, मुझे पता है जब तब उन्होंने कुछ भी नहीं बोलेगा, अभी भी वो कुछ भी नहीं बोलेगा और मेरा पूरा सहायता देंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो हमारा साइड है ना, हमारा साइड ना पांडु के साइड से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा अपने आप को वो पैसिफाई करता है दुर्योधन ने। ठीक है, दिस श्लोका इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, राइट माता जी? राइट। ओके माता जी, सो अभी तक हमने वो दुर्योधन के डिप्लोमेसी के बारे में बहुत अच्छे से हमने सुना है, और नेक्स्ट श्लोक में भीष्म को मालूम है अभी दुर्योधन को थोड़ा डर है, तो उसका मोटिवेट करने के लिए वो कॉन्कशेल ब्लो करेंगे ताकि दुर्योधन में थोड़ा उत्साह आएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम उस शंख के बारे में सब हम चर्चा करेंगे। ओके माता जी? हरे कृष्णा। और आज बहुत अच्छा दिन है, गीता जयंती। अगर आपको टाइम मिलता है तो पूरा गीता का पारायण करना, अगर उतना टाइम नहीं मिलता तो भी कितना होगा उतना करना आप, क्योंकि आज भगवान ने अपना वाणी, एडवेंट ऑफ गीता है, सो प्लीज स्पेंड योर टाइम इन रीडिंग भगवत गीता टुडे। ठीक है माता जी? इज देयर एनी चैप्टर, मतलब जैसे पूरा नहीं पढ़ सकते तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर पूरा पढ़ ले? Yes, Mataji. Actually speaking, ninth chapter is also very important in Bhagavad Gita. अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, पूरा नहीं कर सकते, तो माताजी यू कैन डू 2, 9, 12 and 15. 2, 9, 12 and 15। हाँ, 2 इसीलिए क्योंकि वो पूरा गीता का समरी है सेकेंड चैप्टर, और 9th चैप्टर है राजा विद्या, वो किंग ऑफ नॉलेज है, तो वो भी बहुत पावरफुल चैप्टर है। और 12 डिवोशनल सर्विस, भक्ति के बारे में है। 15 पुरुषोत्तम योग, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है। ये अगर आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता तो कम से कम ये 4 चैप्टर्स आप पढ़ने का कोशिश करना। राइट, ठीक है। और पढ़ेंगे तो भी श्लोक के साथ कम से कम अनुवाद पढ़ना, राइट, इट्स तभी नॉट मतलब है। कमेंटरी, अनुवाद पढ़ना, क्योंकि अनुवाद पढ़ने से थोड़ा हमको समझ में आता है। ठीक है माता जी, थोड़ा सा टाइम देना। ये 4 चैप्टर्स करने के लिए शायद आपको 1 घंटे में हो जाएगा, अगर आप अनुवाद के साथ करेंगे तो 1.5 घंटे होगा। ठीक है। पर वॉट एवर इट इज, आज के दिन भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा कृपा है, सो हम कुछ भी उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए करेंगे, वी विल बी द रेसिपिएंट ऑफ कृष्णाज मर्सी। तो जितना टाइम होगा, एकादशी का दिन है हरिवास, तो हरि के पास रहते हैं, जैसा हर एकादशी इज वेरी स्पेशल, और आज के एकादशी इज आउट भी स्पेशल, क्योंकि हम सब वी आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ गीता, और आज उसी दिन गीता का एडवेंट हुआ है। तो हम लोग आज के दिन वी विल ट्राई टू डेडिकेट आवर डे टुवर्ड्स टू ग्लोरीफाई कृष्णा। ओके माता जी?
जी माताजी। जब भी करना, try to chant as much as possible, try to do, because एकादशी days are very powerful. वो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता करते हैं एकादशी के दिन। ओके माताजी, एनी क्वेश्चंस माताजी? आज के क्लास में सब ठीक था? क्लासेस ठीक है? इज इट फास्ट और इज इट ओके? मैं आपको सब ठीक लग रहा है जी माताजी। अब तक माताजी? एवरीथिंग इज क्लियर टिल 11th श्लोका? यस, अभी तक सब क्लियर है। ओके माताजी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कुछ कृष्णा। सवाल नहीं है ना किसी का? नहीं। कुछ प्रश्न? किसी का कुछ कमेंट्स कुछ है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम क्लास एंड कर सकते हैं और आप अपना साधना और कर सकते हैं हम। ठीक है? ओके, ओके। हरे कृष्णा। हरे वाञ्छा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय, गीता जयंती की जय। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।